टेलीगुरु में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है टीवी सीरियल से जुड़ी हर ताज़ा खबर सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं जेड टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य की, जिसमें आने वाला है एक जबरदस्त और चौंका देने वाला ट्विस्ट। कहानी में अब प्रार्थना ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया है। वो सिर्फ किचन से नहीं, बल्कि पूरे घर से बाहर निकल रही है, लेकिन पुलिस से सच्चाई जरूर निकलवाएगी। अब प्रार्थना भेष बदलकर पहुंच चुकी है पायल के घर रेड मारने, ताकि सच सामने लाया जा सके और शिवांश के साथ अपना रिश्ता बचाया जा सके। शो अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे प्रार्थना खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक उसकी बातों को पलट देता है और कहता है कि उसने वही कहा जो प्रार्थना ने उससे कहने को कहा था। ये सुनकर शिवांश और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में बारिश में भीगने लगता है। प्रार्थना उसे रोकने की कोशिश करती है, समझात बड़ी है कि वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन शिवांश नहीं मानता और बाद में वाकई उसे बुखार हो जाता है। इसके बाद प्रार्थना उसकी केयर करती है, उसके बाल सुखाती है और कहती है कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो उसे रखना ही पड़ेगा। शिवांश इस पर रूखा व्यवहार करता है, लेकिन प्रार्थना हार नहीं मानती और कहती है कि अभी उसके पास 24 घंटे बाकी है। वो आखिरी दम तक लड़ेगी और सच्चाई साबित करके रहेगी। इसी बीच शिवांश के पास सोनालिका पहुंचती है, उसका हाथ पकड़कर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। ये सब देखकर प्रार्थना को बेहद बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूती से जवाब देती है कि अभी भी शिवांश मेरे पति है और सोनालिका को वहां से जाना पड़ता है। अगली सुबह जब प्रार्थना किचन में खाना बना रही होती है, तो बुआ माँ आकर उसे ताना मारती हैं और कहती हैं कि निकलो यहाँ से। प्रार्थना जवाब देती है, हाँ निकल रही हूँ, लेकिन सिर्फ रसोई से नहीं, इस घर से भी, और अपना सामान लेकर निकल जाती है। इसके बाद वो मंदिर जाती है, जहां उसकी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात होती है। प्रार्थना अपनी दोस्त को पूरी कहानी बताती है, तो दोस्त कहती है कि पायल से तो हम सच उगलवाएंगे ही, अगर हमें नहीं बताएगी तो पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। फिर दोनों भेष बदलकर पायल के घर पहुंचते हैं और जैसे ही पायल दरवाजा खोलती है, सामने पुलिस को देखकर वो चौंक जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या पायल इन सवालों में फंसती है या फिर कोई नया झूठ बोलकर बच निकलती है। क्या प्रार्थना खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता बचेगा या सोनालिका बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी? और क्या रौनक और पायल का सच सामने आएगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि प्रार्थना को उसका हक मिले और वो उस घर में वापस जाए? क्या शिवांश को भी एहसास होगा कि वो प्रार्थना से प्यार करने लगा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए टेलीगुरु के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। टेलीगुरु में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है टीवी सीरियल से जुड़ी हर ताज़ा खबर सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं जेड टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य की, जिसमें आने वाला है एक जबरदस्त और चौंका देने वाला ट्विस्ट। कहानी में अब प्रार्थना ने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया है। वो सिर्फ किचन से नहीं, बल्कि पूरे घर से बाहर निकल रही है, लेकिन पुलिस से सच्चाई जरूर निकलवाएगी। अब प्रार्थना भेष बदलकर पहुंच चुकी है पायल के घर रेड मारने, ताकि सच सामने लाया जा सके और शिवांश के साथ अपना रिश्ता बचाया जा सके। शो अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे प्रार्थना खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन रौनक उसकी बातों को पलट देता है और कहता है कि उसने वही कहा जो प्रार्थना ने उससे कहने को कहा था। ये सुनकर शिवांश और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में बारिश में भीगने लगता है। प्रार्थना उसे रोकने की कोशिश करती है, समझात बड़ी है कि वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन शिवांश नहीं मानता और बाद में वाकई उसे बुखार हो जाता है। इसके बाद प्रार्थना उसकी केयर करती है, उसके बाल सुखाती है और कहती है कि अगर वो खुद का ख्याल नहीं रखेगा तो उसे रखना ही पड़ेगा। शिवांश इस पर रूखा व्यवहार करता है, लेकिन प्रार्थना हार नहीं मानती और कहती है कि अभी उसके पास 24 घंटे बाकी है। वो आखिरी दम तक लड़ेगी और सच्चाई साबित करके रहेगी। इसी बीच शिवांश के पास सोनालिका पहुंचती है, उसका हाथ पकड़कर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। ये सब देखकर प्रार्थना को बेहद बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूती से जवाब देती है कि अभी भी शिवांश मेरे पति है और सोनालिका को वहां से जाना पड़ता है। अगली सुबह जब प्रार्थना किचन में खाना बना रही होती है, तो बुआ माँ आकर उसे ताना मारती हैं और कहती हैं कि निकलो यहाँ से। प्रार्थना जवाब देती है, हाँ निकल रही हूँ, लेकिन सिर्फ रसोई से नहीं, इस घर से भी, और अपना सामान लेकर निकल जाती है। इसके बाद वो मंदिर जाती है, जहां उसकी एक पुरानी दोस्त से मुलाकात होती है।
प्रार्थना अपनी दोस्त को पूरी कहानी बताती है, तो दोस्त कहती है कि पायल से तो हम सच उगलवाएंगे ही, अगर हमें नहीं बताएगी तो पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। फिर दोनों भेष बदलकर पायल के घर पहुंचते हैं और जैसे ही पायल दरवाजा खोलती है, सामने पुलिस को देखकर वो चौंक जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या पायल इन सवालों में फंसती है या फिर कोई नया झूठ बोलकर बच निकलती है। क्या प्रार्थना खुद को निर्दोष साबित कर पाएगी? क्या शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता बचेगा या सोनालिका बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी? और क्या रौनक और पायल का सच सामने आएगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि प्रार्थना को उसका हक मिले और वो उस घर में वापस जाए? क्या शिवांश को भी एहसास होगा कि वो प्रार्थना से प्यार करने लगा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए टेलीगुरु के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।